अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम एक ऐसी किस्म की मिर्गी पे बात करेंगे जो हम आमतौर पे नौजवान लड़के या लड़कियों में देखते हैं। तो अक्सर ये जो बच्चे होते हैं जो 12 साल से 18 साल के लड़के लड़कियां होते हैं, तो अक्सर देखा गया कि जब उनसे हम हिस्ट्री लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि कैसे शुरू हुई, तो सबसे पहले वो ये बताते हैं कि जब सुबह के वक्त हम उठते थे और अक्सर थके होते थे, तो हमारे हाथों में झटके लगते थे। उसकी वजह से कई दफ़ा हमारे हाथ से मोबाइल जैसे फ़ोन है या चाय का कप है या हम कंघी कर रहे थे या स्कूल कॉलेज के लिए रेडी हो रहे थे, तो ये चीज़ें हमसे गिर जाती थी। तो ये बात अक्सर कई दफ़ा वो पेरेंट्स को बताते हैं, कई दफ़ा पेरेंट्स को नहीं बताते। पेरेंट्स भी अक्सर ख्याल करते हैं कि यार बच्चा है, नींद नहीं पूरी हुई, तो हो सकता है इस वजह से गिर गया हो। उसी किस्म में बाज़ औक़ात ये होता है कि जी आप जो कहते हैं कि जी मेरा ये नौजवान लड़का है, ये ख़्यालों में खोया रहता है। और उसके बारे में भी अक्सर पेरेंट्स वो ये ख्याल करते हैं कि जी नौजवान है, उम्र है, तो इसलिए ख्यालों में खोया रहा है। पेरेंट्स बाज़ औक़ात कहते हैं हम जी बुलाते रहते हैं, तभी हमारी बात का जवाब नहीं देता। और इसकी तशख़ीस में भी इसी बात पे थोड़ा-सा इसी वजह से थोड़ी-सी देर होती है, डिले होता है कि पेरेंट्स का ख़्याल होता है कि यार ये तो नौजवान है, आम तौर पे ये चीज़ें होती रहती हैं नौजवानों में। और वो तब मैं डॉक्टर को दिखाते हैं जब उनको तीसरे जो किस्म का दौरा, जिसमें सारा, जिसे हम मिर्गी का दौरा कहते हैं, या पूरी बॉडी में जिसमें शेक करती है, जब बच्चे या बच्ची को वो होता है, तो तब वो हॉस्पिटल लेके जाते हैं, तब वो डॉक्टर को दिखाते हैं। तो इसको हमारी ज़ुबान में जेएमई कहते हैं, जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी। इसकी तशख़ीस क्यों ज़रूरी है, सबसे बड़ी बात। ये मैं आपको एक ईजी दिखा रहा हूँ। इसके लिए ये टेस्ट हम ज़रूर करते हैं। उसकी वजह क्या है कि इस टेस्ट में जो है दिमाग की वेव्स है, उसका एक ख़ास पैटर्न होता है। वो पैटर्न जब हम देखते हैं तो हम इसको कहते हैं जी कि मोस्ट लाइकली आपको जो है वो ये वाली मिर्गी का मर्ज़ है। और क्यों ज़रूरी है ये डायग्नोस करना, इसलिए कि अगर उसको ये वाली तशख़ीस हो, तो फिर हम सारी ज़िंदगी के लिए उसको जो है वो दवाई कहते हैं कि आपको ये दवाई जो है ये सारी ज़िंदगी के लिए लेनी पड़ेगी। और फिर जब ये हम डिस्कस करते हैं तो हम वो दवाई इस्तेमाल करते हैं जिसके सबसे कम नुकसानात हों, जो उसको कम डोज़ पे उसके सीजर कंट्रोल रखे, उसके साइड इफ़ेक्ट्स या नुकसानात कम हों और उसके सीजर जो है वो कंट्रोल रहे। और अगर वो बच्ची है, तो जब उसकी हामिला हो, प्रेगनेंसी हो, तो उसमें भी वो बच्चे को नुकसान ना दे। तो ये सारी बातों का जो है वो ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब आपके अगर आप देखें कि आपका नौजवान लड़का या लड़की है, अगर उसके हाथ झटके लग रहे हैं, चीज़ें गिर जाती हैं या वो ख़्यालों में खोया रहता है, और आप देखते भी हैं, इवन बाज़ औक़ात स्कूल में टीचर भी मेंशन करते हैं कि यार ये 12-13 साल का लड़का है और लड़की है, लेकिन जब हम इसको बुलाते हैं तो ये रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो ये सारी हो सकता है कि ये मिर्गी हो कि मर्ज़ हो। तो ज़रूर इस ऐसी अगर अलामात हों, तो अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएँ और जो वो टेस्ट रिकमेंड करें वो ज़रूर करें। फिर इस बारे में जी बात होगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी।